तो फिर वीडियो पार्ट नंबर 2 में अब स्टार्ट करते हैं। वीडियो पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 देखा और हर एक वीडियो के ऊपर जो है इस तरीके से आपको फोटो देखने को मिलेगी कि कौन सा क्वेश्चन जो है वीडियो में डिस्कस होने वाला है, ताकि अगर पर्टिकुलर क्वेश्चन में ही आपको दिक्कत है तो डायरेक्ट उस क्वेश्चन को जो है आप फाइंड आउट कर सकते हैं। उसकी प्लेलिस्ट की लिंक मैंने बना दी है। हर एक वीडियो के आपके जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, ठीक है। तो प्लेलिस्ट में जाके जो भी क्वेश्चन आपको चाहिए इस तरीके से आपको फाइंड आउट हो सकता है। तो आइए पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, मतलब कि वीडियो भी छोटा होगा, ठीक है। चलिए देखिए, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में बोला क्या है कि 3000 यूनिट की कैपेसिटी है मैन्युफैक्चरिंग की। एक लिमिटेड कोई भी लिमिटेड कंपनी की इन्फॉर्मेशन दे रखी है। 3000 यूनिट की कैपेसिटी है, 48 आवर्स वीक में काम करते हैं। चलिए उससे तो कोई काम नहीं है। आगे बोला है कि जो वीकली नंबर आपको दिए गए हैं और कितने यूनिट जो है मैन्युफैक्चर होते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी है, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट मटेरियल दे रखा है, उसके बाद डायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड दे रखा है। इसके नीचे जो है मेन क्वेश्चन आपको पूछा है कि आपको कैलकुलेशन क्या करना है। देखिए कैलकुलेशन करने के लिए बोला है कि आपको जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो 20% ऑन सेल आपको एज्यूम करके चलना है, ठीक है। और पूछा है कि फाइंड आउट आपको सेलिंग प्राइस पर यूनिट आपको निकालना है। अब देखिए सेलिंग प्राइस पर यूनिट आपको निकालना है तो सीधी सी बात है कि भैया कॉस्ट, टोटल कॉस्ट निकालनी पड़ेगी और टोटल कॉस्ट में जो है प्रॉफिट आपको ऐड करना पड़ेगा। प्रॉफिट का परसेंटेज हमें ऑलरेडी दे रखा है। तो टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी ऑलरेडी हम वीडियो नंबर 1 में भी देख चुके हैं कि भैया जो डायरेक्ट मटेरियल है, वेजेस है, फैक्ट्री ओवरहेड उसे प्लस करना है, बस आपके सामने टोटल ओवरहेड टोटल कॉस्ट निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो आइए सब कुछ प्लस कर देते हैं और फिर निकाल लेते हैं। देखिए पर यूनिट पूछा है, ठीक है। पर यूनिट निकाल के हमें देना है और वो भी 2000 यूनिट के लिए, ठीक है। 2000 यूनिट के लिए निकालना है। चाहे जितनी भी कैपेसिटी हो, 3000 यूनिट की कैपेसिटी है, लेकिन हमें निकालना सिर्फ और सिर्फ 2000 यूनिट के लिए ही है, ठीक है। चलिए, तो फॉर्मेट तो सिंपल है, पर्टिकुलर निकालना है और कॉस्ट पर यूनिट। आपको टोटल कॉस्ट का भी कॉलम बनाना पड़ेगा, ठीक है। प्रॉफिट जो निकालना है इसलिए टोटल कॉस्ट का कॉलम बना है, पर यूनिट तो हमें क्वेश्चन में पूछा है इसलिए ये जो कॉलम बनाया है, और पर्टिकुलर, ठीक है। आइए अब सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल को देखते हैं। सबसे पहले आपको पर यूनिट निकाल लेते हैं। तो 9000 आपका डायरेक्ट मटेरियल है और डिवाइड बाई कीजिए 1200, कितना आ रहा है 7.5। अच्छा, 12000 डिवाइड बाई 1600 कीजिए 7.5। 13500 डिवाइड बाई 1800 कीजिए, कितना आ रहा है 7.5। मतलब कि हमें पता चलता है कि जो पर यूनिट आपकी कॉस्ट है, पर यूनिट आपकी जो कॉस्ट है डायरेक्ट मटेरियल के लिए वो 7.5 है, ठीक है। तो 7.5 हमने आंसर में लिख दिया। और देखिए 2000 यूनिट के लिए हमें कहा है, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट जो है वो इंटू 2000 करेंगे तो टोटल कॉस्ट मिल जाएगी हमें। तो 7.5 इंटू 2000, तो यहाँ पे आपका आ गया 15,000, ठीक है। दिख रहा है आपको 15,000 किस तरीके से आया। 2000 यूनिट के लिए तो हमें बनाना है और 7.5 हमने पर यूनिट कॉस्ट निकाल ली। उसी तरीके से सेम टू सेम डायरेक्ट वेजेस के लिए निकालेंगे। देखिए 3600 डिवाइड बाई 1200 कीजिए, कितना आ रहा है। उसके बाद जो है 4800 डिवाइड बाई 1600 कीजिए और 5400 डिवाइड बाई 1800 कीजिए। ये टोटल यूनिट है, ठीक है। ये यूनिट हमें दिए गए हैं। तो आंसर देखिए सब में क्या पर यूनिट आपकी कॉस्ट जो है वो सेम आ रही है। जी हाँ जी, 3 रुपीज़ आपकी जो है पर यूनिट कॉस्ट निकल के आ रही है। तो यहाँ पे देखिए 3 रुपीज़ लिख दिया। और कितने यूनिट्स के लिए बनाना है 2000 यूनिट के लिए क्वेश्चन में पूछा है। तो 3 इंटू 2000 तो आपका आ जाएगा 6000, ठीक है। तो यहाँ पे 6000 आपने लिख लिया। उसके बाद जो है ओवरहेड की बारी है। अब देखिए ओवरहेड 31,000 दिया गया है, डिवाइड बाई कीजिए 1200, जो भी आंसर आया 25 कितना जो भी आ रहा है 25 पॉइंट जो भी। 33,000 डिवाइड बाई 1600 कीजिए और 34,000 डिवाइड बाई 1800 कीजिए। सब में आंसर जो पर यूनिट कॉस्ट है वो डिफरेंट डिफरेंट आ रही है ना। यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल में क्या हुआ, सब में सेम आई। डायरेक्ट वेजेस में सब में पर यूनिट सेम आई, ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल में सब में 7.5 आई और डायरेक्ट वेजेस में 3 आई। लेकिन फैक्ट्री ओवरहेड में ऐसा नहीं हुआ, सब में पर यूनिट कॉस्ट जो है डिफरेंट डिफरेंट आई। इसका कारण क्या है, इसका कारण है यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट भी प्लस है, ठीक है। तो उस वेरिएबल कॉस्ट को अगर मैं निकाल दूँ तो फिक्स कॉस्ट सीधा सीधा मिल जाएगा, ठीक है। देखिए सीधी तरीके से देखिए कैलकुलेशन कैसे होती है। देखिए कोई भी आप ले सकते हैं, इसमें से तीनों में से कोई भी अमाउंट ले सकते हैं और कैलकुलेशन, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपके सामने कैलकुलेशन है, ये देखिए ओवरहेड की। तो 1200 यूनिट जब थे हमारे, 1200 यूनिट क्वेश्चन में देख सकते हैं 1200 यूनिट थे तो फैक्ट्री ओवरहेड 31,000 थी। 1600 यूनिट थे 33,000। तो वही मैंने यहाँ पे सबसे पहले लिख दिया, ठीक है। 1600 तो 33,000 और 400 जो है यहाँ पे डिफरेंस इसका निकल के आया। कोई भी दो आप ले सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे 1200 और 1600 यूनिट लिए हैं। आप चाहे तो 1200 और यहाँ पे नेक्स्ट ले सकते हैं, दूसरे दो यहाँ पे ले सकते हैं 1600 और 1800, ठीक है। कैलकुलेशन आपके हिसाब से हो सकती है,
ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ले लिया कि 1200 और 1600 यूनिट और सामने ओवरहेड लिख ली, ठीक है। तो दोनों का डिफरेंस निकालिए। 1200 ये इकोनॉमिक्स में फाउंडेशन में आप पढ़ के आ रहे हैं कि वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलते हैं, चेंज इन यूनिट आपको निकालना होता है और चेंज इन जो भी कॉस्ट है आपको, जहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड दिया गया है तो चेंज इन फैक्ट्री ओवरहेड कितना है 2000। तो सीधा इसका फॉर्मूला होता है वेरिएबल कॉस्ट, आप फाउंडेशन लेवल पे पढ़ के आ रहे हैं कि चेंज इन फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइड बाई चेंज इन यूनिट, मतलब कि 2000 डिवाइड बाई 400। तो आपका वेरिएबल कॉस्ट जो है पर यूनिट निकल के आ गया 5 रुपीज़, ठीक है। तो 5 रुपीज़ आपका निकल के आ गए वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो सीधे सीधे हमारी वेरिएबल कॉस्ट निकल के आ जाएगी। देखिए कितना आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, जो पहले फर्स्ट की बात करूँ 1200 को, तो 1200 जो है आपके सामने 1200 यूनिट्स, ठीक है। तो वहाँ पे आपकी वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड कितना है 31,000, ठीक है। तो 1200 इंटू कीजिए 5, 1200 इंटू कीजिए 5, तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट निकल के आ जाएगी, ठीक है 6000, ठीक है। तो 6000 आपकी वेरिएबल कॉस्ट निकल के आ जाए। यहाँ पे ओवरहेड कितना था 31,000, तो 31,000 में से 6000 माइनस कर दीजिए, आपका फिक्स कॉस्ट निकल के आ जाएगा। फिक्स कॉस्ट कितना निकल के आया 25,000, ठीक है। 25,000 यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट निकल के आ चुका है। तो यही हमारा आंसर आ चुका कि 25,000 तो फिक्स कॉस्ट है ही है, ठीक है। और 2000 यूनिट के लिए हमें क्वेश्चन में 2000 यूनिट के लिए पूछा था ना, यहाँ पे देखिए 2000 यूनिट के लिए हमें निकालना है। तो 2000 इंटू 5 कीजिए तो वेरिएबल कॉस्ट भी आपके सामने आ जाएगी। तो 2000 इंटू 5 करेंगे तो कितना आ रहा है 2000 इंटू 5 10,000। तो 10,000 प्लस ये फिक्स्ड कॉस्ट, तो 10,000 प्लस 25,000 कितना आ रहा है 35,000। तो देख लीजिए यहाँ पे 35,000, बहुत ही सिंपल है भाई। और पर यूनिट तो सीधे सीधे मिल जाएगा 35,000 डिवाइड बाई 2000, तो ये आपका 17.5 आ गया, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल रहा। और उसके बाद तो आपको टोटल कॉस्ट यहाँ पे मिल चुकी है 56,000 और 20% आपको जो है बोला था परसेंटेज प्रॉफिट जो है ऑन सेल प्राइस। यहाँ पे देखिए सेल प्राइस था और यहाँ पे तो हमें 56,000 कॉस्ट है। तो पहले परसेंटेज जो आपका 20% है उसे जो है सेलिंग प्राइस पे है, तो उसे कॉस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कॉस्ट में कैसे कन्वर्ट होगा 20 डिवाइड बाय आप करेंगे 80, ठीक है। 20 डिवाइड बाई 80 कीजिए 0.25, ठीक है। इसका मतलब 25% ऑन कॉस्ट होगा, ठीक है। ये तो फाउंडेशन लेवल पे आप सब कुछ पढ़ चुके हैं। अगर नहीं आता है तो कमेंट में लिख देना, अलग से वीडियो बना के आपको बता दूंगा कि किस तरीके से परसेंटेज निकाले जाते हैं, ठीक है। तो 25% हमारा आ चुका है, 25% ऑन कॉस्ट। तो 56,000 इंटू 25% आपका प्रॉफिट निकल के आ चुका है। और प्रॉफिट निकल के आ चुका है तो दोनों का जो टोटल है वो सेलिंग प्राइस आपके सामने आ जाएगी। और उसके डिवाइड बाई मतलब कि 70,000 आपकी सेलिंग प्राइस आई, तो डिवाइड बाई आप जो कितने यूनिट के लिए था 2000, अच्छा तो डिवाइड बाई 2000 कीजिए तो 35 रुपीज़ आपकी पर यूनिट कॉस्ट भी आ जाएगी। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रहा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। थैंक यू सो मच।